श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, श्लोक नंबर 51 तक किया था महाराज जी। जी, राम तो राम जी। राम राम जी। तो सप्तम स्कंध 10th अध्याय और श्लोक नंबर 52 से पाठ आरंभ करते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय जय जय। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया 52 में। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की। मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। एक विमान सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का था। नारद जी कहते हैं वो विमान क्या थे कि
3 पुर ही थे, माने 3 नगर ही थे। और विलक्षणता क्या थी उसमें? वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता था। अर्थात शोर कोई नहीं था उसमें। और ये भी हो सकता है, आगे स्पष्ट हो जाएगा, हो सकता है कि अदृश्य भी हो जाते थे। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थीं। अपरिमित माने भंडार के भंडार। माने गिनती नहीं है, इतनी ज्यादा सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही। दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। नारद जी युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही, तीनों लोकों के प्रति और उनके जो लोकों के स्वामी हैं उनके भी प्रति। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर के शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। एक बाण से कई बाण निकल पड़े और उनका प्रकाश बहुत था। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मय बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण
उदास हो गए। महाराज जी म्यूट हो गए। नहीं, उदास हो गए। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए, गौ माता गौ बन गए, और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। राम राम, एक सेकंड होल्ड करिएगा। भगवान जी को अमृत पीने दो। तो देखिए, कितने कितनी सुंदर बात जो लगी मेरे को, कि विचार शक्ति जो है किसे समाधान कर देती है। गाय बन के बछड़ा बन के चले गए, हाँ? और किसी को शंका भी नहीं हो सकती ये कौन है, और सारा अमृत पी गए। अगर अगस्त मुनि जो है समुद्र पी सकते, तो ब्रह्मा और विष्णु जो है वो अमृत पी सकते। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक ना सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक ना हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि वो महात्मा कितना भजन करते थे। वो महात्मा बहुत भजन करते थे। बंतु नहीं, आवाज आ रही है ना मेरी?
क्योंकि कॉल आई है। जी महाराज जी, आ रही है। महाराज जी आ रही जी है। महाराज जी, आ रही है। हाँ जी, शंकराचार्य जी के गुरुजी, शंकराचार्य जी के गुरुजी, तो नाम था ज्ञान में उनका, साधना में। सुबह 3 बजे उठ के माला लेके वो सैर करने जाते। उससे पहले वो ध्यान करते थे और बाद में जब ज़्यादा लोग आने लगे तो 3 बजे ही उठ के चले जाते और फिर आके स्नान-वान करके अपना वो करते नियम। शीर्षासन से, शीर्षासन, सिर के बल और पैर ऊपर ऐसे करके वो दुर्गा सप्तशती, कितने लंबा पाठ है संस्कृत में, उसका पाठ करते थे। खाली इतना नहीं, बहुत कुछ जानते भी थे। फिर भी प्रारब्ध भोगना पड़ा। और जब मैं पाठ करने लगा तो उसी समय ये कुछ चित्त में बात आ गई थी। अब पता नहीं वो किस कारण से आई थी। हाँ, इतने महान महाराज परीक्षित हुए, इतने महान कि देवता लोग भी उनका समर्थन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऋषि लोग भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, समाज भी करता है। फिर भी उनको वो जो सर्प का, सर्प डसेगा, मृत्यु होगी सर्प से, वो प्रारब्ध था। वो होके ही रहा। तो ये प्रारब्ध किसने बनाया होता? प्रारब्ध हमने ही बनाया होता। और ये परमात्मा का न्याय है। वो होके रहा, पर क्या हुआ? उसका उनको कोई आभास नहीं हुआ, क्योंकि भागवत जी सुनने से वो शरीर अपने को मान ही नहीं रहे थे, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं। तो सर्प से क्या भय होगा? जब मैं शरीर अपने को आत्मा मानता हूं, तो सर्प भी मुझे आत्मा ही दिखेगा। हाँ, आत्मा ही दिखे, क्योंकि सब में आत्मा ही है। तो प्रकृति का गुण शरीर है, सर्प का शरीर है और मेरा शरीर है। तो गुण गुणों में टकरा रहे हैं, गुण गुणों से वर्त रहे हैं, माने गुण गुणों का खेल हो रहा है। इसलिए दुख कैसा या घटना कैसी? जैसे किसी की स्मृति हुआ इस सुबह मेरे को, तो ऐसे ही विचार हुआ। देखो, प्रारब्ध होके रहा। इसे और भी है, बहुत भजन करते थे महात्मा। प्रारब्ध भजन से कट जाता, वो ऐसे कटता। और परीक्षित का भी कट गया, धुंधकारी का भी कट गया। धुंधकारी का तो पहले भोगना ही पड़ा उसे अपना प्रारब्ध, पर फिर कृपा हो गई बड़े भाई की, और उसने श्रीमद् भागवत सुनाया। तो प्रारब्ध जब भोगना ही पड़ता है, भीष्म पितामह महाभागवत, हाँ जी, इससे कितने हैं? 12 भागवत हैं जो भगवान को जानते हैं, उनमें भीष्म पितामह भी है। संख्या पूरी याद नहीं, लगता है 12 ही है। हाँ, 12 ही है। तो भीष्म पितामह भी है, जो भगवान को जानते हैं उन्हें भागवत कहते, महाभागवत। तो उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ा। तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूं
ये सोचे कि हम भजन करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं और हमें प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि बरसात हो रही है, गीले नहीं हो गए, छतरी हाथ में पकड़ ली है, इतना हो सकता, लेकिन बरसात तो है ना। तो अपने कर्म से सावधान होना चाहिए। अब अब देवता लोग देखते हैं, ऋषि लोग देखते हैं, ब्रह्मा देखते हैं, ये सबको कौन है ये लोग? यही आत्माएं ही ऐसे गहरे तप करके, निष्काम तप करके ऐसे पदों पे पहुंचते हैं कि 100 यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ तो इंद्र बन जाते हैं। इंद्र की और भी है कि जिस यज्ञ किया कामना युक्त होकर के तो इंद्र बन गए, लेकिन ऋषि तो निष्काम ही होते हैं और उनसे और ऊपर उनका पद है। फिर आगे ब्रह्मलोक है और जो अपने आचरण को लेकर के, अपने कर्मों को लेकर के, अपनी सच्चाई को लेके अनंत समय तक दृढ़ बने रहते हैं, वो ऐसे पदों पे पहुंचते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत देवता है, अनंत जीव हैं। ये सब कुछ कहाँ है? जो ही वो आप सुबह भगवान कृष्ण और राम जी की जो स्तुति सुनते हैं सुबह सुबह वाली, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसमें आता है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, जैसे कई रोम है भगवान के, कितने बड़े, तो कल्पना से परे है वो सब स्थिति। तो देवता जो हैं, ये सभी जीव जो अभी है, जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई वो नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, आत्म स्वरूप से सब एक ही है और कर्म स्वरूप में फंसे हुए और प्रारब्ध सबको भोगना है, ये निश्चित है। तो भजन करना बहुत अनिवार्य है, समझना बहुत अनिवार्य है। कर्म धर्म का ज्ञान नहीं होगा पूरा पूरा तो पुण्य ही खोजोगे। तो इसलिए वो पुण्य तो सिर्फ सुख देने वाले हैं, इस लोक प्रलोक से ऊपर उठना है, सदा के लिए सुखी होना है। तो ये इसलिए प्रारब्ध को लेके बात में बता रहा था। तो कौन कह रहा है? यही बात मयासुर कह रहा है। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक ना हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, जो दुख कर रहे थे रक्षक लोग उस अमृत का, भाई देवता असुर मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दीनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है?
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, देखिए, धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से वान और अपनी अन्य अन्य शक्तियों से अन्याय अन्य 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 शक्तियों से अन्य अन्य मैंने अन्य अन्य शक्तियों से अन्य अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की और यही रामायण में इसी तरह रथ का वर्णन है कि राम किस रथ पे है। युद्ध में राम किस रथ पे है, वो पैदल होते हैं तो कहते मेरे पास कौन सा रथ है ये बताते हैं। शक्ति तो यहाँ आगे पढ़ते हैं। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्वेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। श्री भगवान शंकर को पुरारी शब्द बोलते हैं ना, त्रिपुरारी भी बोलते हैं। अरि मैंने शत्रु होते हैं, अशत्रु के लिए अरि शब्द आता है। पुरारी तो स्पष्ट हो गया, पुर के शत्रु, इसलिए त्रिपुरारी, तीनों पुरों के शत्रु भगवान शंकर। ऐसे वो पुर ही विचित्र थे। मैदानों के जो पुर थे वो बहुत विचित्र थे, अदृश्य हो जाते थे और कोई उसकी आवाज कोई नहीं होती थी। और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते ही अपने धाम को चले गए। फिर वही ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति करी। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीला करते हैं। अच्छा, ये स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने भी करी, भगवान शंकर की। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोग पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोग पावन लीलाओं का गान किया करते। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण
इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये 10वां अध्याय विश्राम, यहीं तक पाठ करते हैं आज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता।